प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन को मनन करने जा रहे हैं। आज रविवार का दिन, पवित्र दिन में मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय उसकी 20वां आयत को हम आपके सामने पढ़ाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 20वां आयत। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज आपके वचन के लिए। प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु आप अपनी प्रजा को, अपने सुनने वालों के दिल को प्रभु जी खोल दीजिए, ताकि आपका वचन प्रभु जी उन लोगों के दिल में कार्य करने पाए और 30, 60 और 100 गुना की प्रभु जी फल आने पाए। आप मुझे इस्तेमाल कर, पवित्र आत्मा आप सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपने चेलों से कहा है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे। कितनी बड़ी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है। आपने कई बार इस वचन को पढ़े होंगे, लेकिन आप इसमें कभी गौर नहीं किए होंगे, कभी ध्यान नहीं दिए होंगे प्रभु यीशु मसीह ये क्या बोल रहे हैं। हम तो बपतिस्मा लिए, प्रभु को विश्वास किया है, हम प्रभु को मानते हैं, और यहाँ पर प्रभु यहाँ पर कैसी बात कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता नहीं होगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। फरीसी और शास्त्रियाँ यहूदी लोगों की तमाम प्रधान लोग हैं, बड़े लोग हैं। शास्त्री जो पढ़ाते हैं और फरीसी जो ऊंचे प्रभु के स्थान में, मंदिर में काम करने वाले अधिपति लोग हैं, यहूदियों की प्रधान लोग हैं। और उन लोगों को प्रभु कह रहा है, उनसे अधिक धार्मिकता प्रभु अपने चेलों से कह रहा है कि उन फरीसियों, उन शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए। Your righteousness should be surpasses the Pharisees. आपकी धार्मिकता बढ़कर होना चाहिए। हम विश्वासी भाई बहन, हम तो प्रभु को ग्रहण किया है, हमने प्रभु को चंगा पाया है और प्रभु को ग्रहण किया है, और हम प्रभु की धार्मिकता में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु चाहता है कि इस संसार के लोगों से, हमें फरीसी शास्त्री लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे बीच में संसार के लोग हैं। संसार के लोग में भी बहुत अच्छे लोग आपको मिलेंगे जो धर्म से चलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बढ़िया काम करते हैं और गरीबों को मदद करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी ऐसा गलत काम अपने घर में नहीं करते। ऐसी बहुत सारे अन्य जाति लोग को आप देख सकते हैं मेरे भाई। संसार में ऐसे भी लोग हैं, चुपचाप अपने काम करते हैं, अपना मतलब रखते हैं, किसी से ना लड़ाई झगड़ा, सबसे प्रेम व्यवहार से रहने वाले लोग संसार में भी आपको मिलेगा। लेकिन प्रभु कहता है, उस संसार के लोगों से जो वो धर्म से वो चलना चाहता है, झूठ नहीं बोलना चाहता, किसी को बुराई नहीं करना चाहता, बुराई भूलना नहीं चाहता है, वो भी तो है वहां पर, लेकिन उसका और हमारी क्या अंतर रहेगा। प्रभु उससे बढ़कर आपकी धार्मिकता को देखना चाहता है। इस संसार में लोग बड़ी सिद्धांतवादी,
सत्यवादी लोग रहते हैं, सत्य पर चलते हैं। ऐसे लोग, उन लोगों से भी बढ़कर आपकी धार्मिकता होनी चाहिए। हम तो फरीसियों को कहाँ ढूंढेंगे? आज के फरीसी यदि हमारे समाज में देखेंगे, हमारे समाज में बहुत ऊंचे लोग, जो पढ़े लिखे लोग, पूजा पाठ करने वाले याजक लोग होते हैं। उन लोगों से आपसे बढ़कर आपकी धार्मिकता होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होना चाहिए। हालेलुया। तभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। नहीं तो उस संसार के लोग और आपके क्या अंतर है? आपको उन संसार से, आपसे कि आपको एक अंतर दिखाना चाहिए। प्रभु आपको उनके सामने एक डिफरेंस, एक अंदर प्रभु देखना चाहता। आप उनसे बढ़कर एक उत्तम काम, कार्य, आपके अंदर गुण को प्रभु देखना चाहता है। स्वर्ग में हम यूं ही नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ी क्वालिटी आपके अंदर आना होगा। ऐसी क्वालिटी आपके अंदर पैदा करना होगा, तब जाकर आप स्वर्ग में प्रवेश करने के लायक बनेंगे। इसलिए प्रभु अपने चेलों से कहा कि ये फरीसियों को जो तुम देख रहे हो, जो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता है, बहुत बड़ा धर्मी समझता है, उससे तुम्हारा धार्मिकता बढ़कर होना चाहिए। कैसे बढ़कर होगा? कैसी काम करना होगा? आइए हम देखते हैं हमारा काम कैसे बढ़कर होना चाहिए। We should be advanced with the worldly people. We should be advanced. संसार के लोगों से आप एक दो सीढ़ी आगे होना चाहिए। कैसे आप कर सकते हैं? कौन सा काम आप करेंगे? प्रभु यीशु ने कहा धार्मिकता बढ़कर धार्मिकता होना चाहिए। कैसे बढ़ेगा धार्मिकता? कौन सा काम करेंगे? आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पर कैसे धर्म बढ़कर काम कर सकते हैं। धर्म को बढ़ाने की काम हम कैसे कर सकते हैं? यीशु मसीह ने खुद इसी 5 अध्याय में कई शब्दों को इस्तेमाल किया है और वो हमें संसारिक लोगों से बहुत अंतर है। हम सब इस वचन को जानते हैं। 5 अध्याय उसकी 39 पद 5:39 में हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है बुरे का सामना ना करो। कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसकी भलाई करो। बुरे के सामना ना करो, परंतु जो कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसको दूसरा भी फेर दो। ये तो सब लोग जानते हैं इस वचन को, संसारिक लोग भी जानते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा बोला है। दूसरा भी फेरने का मतलब ये है कि आप सामना मत करो, बदला मत ले, फिर उसे लड़ने के लिए मत जाओ, दूसरा फेर ले। मतलब तुम्हारी स्वभाव जो है कि सहनशीलता हो, तुम्हारे सामने बदलाव की स्वभाव ना आने पाए। कोई तुम्हें ऐसा जबरन करता है, तुम उसको सहन लो, उसको ग्रहण करो, तब तुम्हारी धार्मिकता बढ़ेगी। और उसके बाद 40, 41, 42 पद में को भी जब हम पढ़ते हैं, 40, 41, 42 पद को पढ़े। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहता है तो उसे दोहर भी ले दे दो। इसको दोहर भी लेने दो, उसको दूसरा भी दे दो। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाओ। 2 कोस और चले जाओ। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। जो कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता है और तुम्हारे बिना मतलब ले जा रहा है कहीं दूर,
1 किलोमीटर 5 किलोमीटर ले जा रहा, उसके साथ और चले जाओ। सहनशीलता और धीरजमान होकर उसके साथ चले जाओ, और उसके साथ जो है कि गुस्सा ना करो, क्रोध ना करो, शांति से उसके साथ चले जाओ। यही प्रभु के कहने का मतलब। तब जाकर तुम्हारी धार्मिकता का काम बढ़ेगा। और उसके बाद प्रभु ने कहा, कोई तुमसे उधार ले तो उसका मुंह ना फेर ले, उसको कहीं ना कहीं उसको मदद करने की कोशिश करो। आज संसार में भी लोग जो है कि चाहते हैं कि आप लोग मदद करते हैं एक दूसरों को। संसार के लोग दूसरों को उधार देते हैं, मदद करते हैं। तो आप तो विश्वासी हो, आप तो प्रभु के जन हो, तो आपको तो और मदद करना चाहिए, आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यही है एक खासियत। संसार के लोगों से आप एक कदम आगे होना चाहिए। हर एक भले कामों में आपको एक कदम आगे होना चाहिए। संसारिक लोगों से आप एक कदम आगे आपको बढ़कर रहना चाहिए। 44 पद में लिखा है, अपने बैरियों से प्रेम रख, अपनी विरोधी अपनी शत्रु से प्रेम रख। क्या ये हो सकता है? शत्रु से तो प्रभु ने कहा कि लड़ो मत, बदला ना लो, ठीक है, लेकिन उल्टा क्या बोला प्रभु यहाँ पर? अपने बैरियों से प्रेम रख, लव योर एनिमी, अपने दुश्मन से प्यार करो। ये तो बहुत मुश्किल काम है, हमसे होता नहीं, हम लोगों में से। लेकिन प्रभु चाहता है तुम इतना, तुम्हारे दिल कोमल बन जाए, तुम्हारे दिल में इतना दया रहम बन जाए, तुम अपने दुश्मन से भी प्यार करने लो। इसलिए मसीही लोग दुश्मन से ही प्यार करता है। बहुत एक अच्छा एक भजन है कि दुश्मन से भी प्यार करना मसीहा सिखाती है। अपने लोगों को इस दुनिया में सबसे प्यार करते हैं, दुश्मन से भी प्यार करना मसीहा सिखाती है करके एक भजन है। मसीह लोगों के अंदर एक क्वालिटी, एक स्पेशल क्वालिटी प्रभु देखना चाहता है। अपने बच्चों के अंदर वो क्वालिटी प्रभु देखना चाहता है। क्या वो आप और हमारे अंदर है? वो है धर्म का काम, वो है धार्मिकता को बढ़ाना है। शत्रुओं से प्रेम करना हमारे लिए मुश्किल है, और लेकिन उसी से प्रेम करना सीखना है। आपका मन को तैयार करना है। प्रभु आपको मदद करेगा। प्रभु चाहता है कि आप ऐसे आदमी बन जाए, तब जाकर आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे ना। स्वर्ग का क्या समझते हैं आप? जहाँ प्रभु है वहाँ हम भी रहेंगे। यीशु ने क्या बोला यूहन्ना 14 अध्याय में? मैं आऊँगा, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। इतना बड़ा स्थान प्रभु आपको देना चाहता है, हम सबको देना चाहता है। लेकिन हम उनके समान बने, उसकी योग्यता हमारे अंदर आए, तभी प्रभु आपको ले जाएगा। आपके अंदर क्रोध, नफरत, बदलाव, छल कपट भरा रहेगा तो आपको स्वर्ग में ले जाने का लायक नहीं है। तो प्रभु चाहता है कि आपकी धार्मिकता बढ़े, शत्रुओं से प्रेम करना हम सीखना है। मेरे भाइयों बहनों, हमारे मन को ऐसे बदलना है। तो इसलिए कि मेरे भाइयों, इस बात को मैं ध्यान रहें और अपने बैरियों से प्रेम रखो। और उसके बाद लिखा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो आपको सताता है, जो आपके विरोध बोलता है, उसके लिए प्रार्थना करो। कैसे हो सकता है? होना चाहिए, आपको ट्रेन करना चाहिए। इसलिए कलीसिया रखी गई है, इसलिए लोगों की संगति, कलीसिया की संगति रखी गई। वहाँ पर एक पास्टर रखा गया है, वहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, हर समय आपको सिखाया जा रहा है, वचन ज्ञान सिखाया जा रहा है, ताकि आप सीखें,
आपको वहाँ पर ताड़ना मिलता है, सिखाया जाता है, आपको वहाँ पर समझाया जाता है, ताकि आप एक धर्मी जन बने। आप कच्चा रह जाओगे, कच्चा विश्वासी रह जाओगे, स्वर्ग में कैसे पहुंच सकते हो। इसलिए प्रभु चाहता है कि आपके अंदर ये सब क्वालिटी आ जाए। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और उसके बाद 46 पद में हम देखते हैं, यदि अपने से प्रेम रखने वालों से तुम भी प्रेम रखोगे तो कौन सा बड़ा काम कर दिया है। प्रभु कहता है जो तुमसे अपने प्रेम रखने वालों से तुम प्रेम रखोगे तो कौन सा बड़ा काम आपने कर दिया है ना। शादी में जाते हैं, कोई हमारे बच्चे की शादी में आते हैं तो उनको वे लोग हमको 1000 रुपया 2000 रुपया खर्च किया है तो हम लिखते हैं। तो जब उसके बच्चे की शादी में हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वही 2000 रुपया खर्च करेंगे कि कहते हैं भैया वो भी हमारे बच्चे की शादी में 2000 रुपया खर्चा किया, हम भी 2000 रुपया देंगे। इसी तरह तो संसारिक लोग देते हैं, करते हैं। बदलाव हो गया है और जो कुछ वो दिया है तो वो दिए। हम लोग के बगल में आसपास के लोग से हम लोग कुछ बनाते हैं तो देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बदले हम कुछ और दे देते हैं। बराबर हो जाती है, वो भी प्रेम करते हैं, हम भी प्रेम करते हैं, दोनों बराबर हो गया है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है तो अपनी प्रेम रखने वालों से प्रेम रखोगे। क्या कौन सा बड़ा काम कर दिया, सरल है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो तुम्हारी सताता है, जो तुम्हारी बुराई करता है, उसको तुम मदद करो, उससे तुम प्रेम करो, उसको कुछ खिलाओ, उसको कुछ पिलाओ, उसको मदद करो, उसको उधार दे जो वो नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को करो जो गरीब आदमी जो वापस आपको दे नहीं सकता, उसको दे दो। जो आपको वापस नहीं मिल सकता है, आप तो जानते हो वो नहीं देगा, इसलिए हम उसको देते नहीं हैं। अरे वो कहाँ से देगा, हम 2000 10,000 दे देंगे, वो कहाँ से देगा वापस, उसकी नहीं है कुछ, उसी को दो। प्रभु यीशु मसीह कहता उस आदमी को दो जो तुमको बदला फिर वापस ना दे सके, तब तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तो इसलिए कि हम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखने से कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद 48 पद में हम पढ़ते हैं, 48 पद को हम पढ़ेंगे। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, इसलिए ताकि तुम सिद्ध बनो। ये सब काम तुम करोगे, तुम सिद्ध बनोगे, विश्वासी से बढ़कर तुम बनोगे। हम विश्वासी में रह जाते हैं। विश्वासी क्या करता है, खुद परेशान रहता है और सबको परेशान करता है। पास्टर जी को परेशान करता है, कलीसिया के लोगों को प्रार्थना करो, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, इनके लिए प्रार्थना करो। विश्वासी है, लेकिन यहाँ पर विश्वासी से बढ़कर आपको एक धार्मिक पुरुष बनना है, धार्मिकता की काम करना है। ऐसी काम जब आप करना शुरू करेंगे तो प्रभु कहता है ताकि तुम सिद्ध बनोगे, जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता जैसे तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनोगे। सिद्ध पुरुष बनना है। हम किसी को कुछ बनाते नहीं। लोग कहते हैं कि लोग ऐसे बनाते हैं, नहीं, हम सिद्ध पुरुष बनाते हैं। परमात्मा परमेश्वर के लिए एक सिद्ध परिवार को हम तैयार करते हैं। कलीसिया में हम क्या करते हैं, चर्च में हम क्या करते हैं, हम लोगों को ईसाई नहीं बनाते हैं, लोगों को हम सिद्ध पुरुष बनाते हैं। आज वही परमात्मा परमेश्वर चाहता है, सिद्ध पुरुष बनो ताकि उसके पास आप जाने वाले हो। तो इसलिए ये सब काम करने से प्रभु यीशु मसीह ने 48 पद में बताया ताकि तुम सिद्ध बनोगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें सिद्ध पुरुष बनने के लिए और हमें बड़े काम करना होगा। संसारिक लोगों से हमें ये कदम आगे बढ़ना है। हम
हमें जांचना है। हम हमेशा पढ़ते हैं, कई बार आपने पढ़े होंगे इस वचन को, लेकिन कभी क्या आप अपनी जिंदगी में ध्यान दिया है, क्या मैं ऐसा कुछ बढ़कर कुछ काम करता हूं? क्या मैं शत्रु से प्रेम रखता हूं जो मेरी सताते हैं, मेरी बुराई करते हैं? क्या आपने कभी उनसे प्रेम रखा है? क्या कभी आप उनको मदद किया है? प्रभु उसको आपके पास भेजेगा, दिखाएगा, उसकी जरूरत है तो आपको देखना चाहता है कि आपको मौका मिलेगा वो धर्म का काम करने के लिए। क्या आपने कभी किया है? कल स्तुति भजन हम लोग सोचते हैं गाना गाएंगे, गाना गाते ही स्वर्ग चले जाएंगे, प्रार्थना भवन जाएंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, आपके अंदर क्वालिटी, आपके अंदर गुण बढ़ना होगा, अच्छी अच्छी गुण आपके अंदर स्वभाव बदलना होगा। और इसलिए इस बात को ध्यान रखें, हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा मेरे भाइयों। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसकी 16-17 पद में इस प्रकार लिखा है। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 3 का 16-17 पद को पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया। ये जो बाइबल है, जो हम और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है। हाँ, और उपदेश क्या क्या है इसमें? उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 4 प्रकार की बातें यहाँ पर आती है। सबसे पहला क्या है? उपदेश और समझाने, उपदेश और समझाने और सुधारने की जगह है कलीसिया। सिर्फ अपने आप को गाना आवाज सुनाने के लिए नहीं, सुधारना, सुधर जाओ। जब सुधरोगे, उपदेश को सुनोगे, और धार्मिकता की शिक्षा के तब लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है। आपके हाथ में जो बाइबल है, क्या के लिए है? बक्सा में रखने के लिए नहीं है। रोज उसको इस्तेमाल करो, रोज उसको पढ़ो। जितनी मसीह लोग हैं, पढ़ना होगा प्रभु की वचन को। बंद करके रखने से, देखो नया बाइबल है, मेरा इतना साल हो गया, नया रह गया, नहीं, क्या फायदा है? आपने उसको पढ़ा नहीं, आपके अंदर वो नेचर नहीं आया है, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आया है। नामधारी हो, कैसे मसीह हो। प्रभु ये क्वालिटी आपके हमारे अंदर चाहता, मेरे अंदर भी ये प्रभु चाहता है। और ताकि हम परमेश्वर का जन सिद्ध बने, लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आपको सिद्ध बनने के लिए ही ये बाइबल दिया गया है। आपको धर्म बदलने के लिए, कुछ और करने के लिए नहीं है मेरे भाइयों। आपको धर्म सिद्ध, ताकि धर्मी जन सिद्ध बने। धर्मी बनेगा, विश्वासी बनेगा, धर्मी बनेगा, उसके बाद सिद्ध जन बनेगा। क्या क्या शब्द है यहाँ पर देखिए। विश्वासी पहला, उसके बाद धर्मी जन बनना है, और उसके बाद सिद्ध पुरुष बनना है। ये सब इतना काम आपको इसी धरती में तैयार होकर बनोगे तब स्वर्ग जाओगे। काली भजन करने, हालेलुया चिल्लाने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। काली मसीह नाम रखने से, रविवार प्रार्थना में जाने से नहीं जाएगा कोई। आपके अंदर ऐसी क्वालिटी, आपका कर्म होना चाहिए, दिखाव होना चाहिए। तो इसलिए हमें वो काम करना है। ये बाइबल आपको याद में इसलिए दिया गया, आप सिद्ध पुरुष बने। और उसके बाद 17 पद में, ताकि परमेश्वर का जन हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भले काम करने के लिए आप तैयार रहें, तत्पर हो जाए, तैयार होने पाए। किसी को आप देखोगे तुरंत आप दे सके, कर सके कुछ, आप तत्पर हो जाए, तैयारी आपके अंदर आ जाए। प्रभु यही चाहता है। प्रभु अपने बच्चे के अंदर यही स्वभाव देखना चाहता है। क्या आपने कभी किया है
क्या आपके अंदर ये सब दिखाई दिया है मेरे भाई बहनों? तो इसलिए प्रभु का वचन आपको समझाता है, धारणा देता है, उपदेश, ज्ञान, ये सब आपको पाना है। आपको धर्मी जन बनना है। धर्म बदलने से, ईसाई बदलने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। आपको धर्मी जन और सिद्ध पुरुष बनना है। और वो भी धर्मी कैसे होना चाहिए? संसारिक लोगों से। फरीसी और शास्त्री लोग जो अपने आप को याजक बोलते हैं, बड़ा समझते हैं, कहते हैं हमारी सारी व्यवस्था हमको पता है, धर्म का सारे नियम उनको पता है, लेकिन प्रभु कहता उससे बढ़कर आपकी धार्मिकता होना चाहिए। तो इसलिए कि आपको इस संसार के लोगों से अधिक आपकी धार्मिकता बढ़कर प्रभु देखना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में 21वां अध्याय उसकी 31वां आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने वहाँ पर कहा इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्या बात है, क्या वचन बोला प्रभु ने। अरे तुम तो बड़ी धर्म की बात करते हो, वचन की बात करते हो, बड़ा अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो, लेकिन प्रभु कहता है तुमसे पहले महसूल लेने वाले, टैक्स कलेक्टर और वेश्याएं, और वो पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर देते हैं। कैसे होता है? आप नहीं पहुंच पा रहे हो। भले हो सकता हम प्रचार करते, हम उपदेश देते, हम पास्टर है, यदि मेरे अंदर वो गुण नहीं है, मेरे अंदर ये स्वभाव नहीं है कि मैं भी नहीं स्वर्ग पहुंच सकता। हम सबों के अंदर प्रभु ये क्वालिटी देखना चाहता है प्रभु। और प्रभु कहता है तुमसे पहले यदि तुम ऐसा काम नहीं करोगे, तुमसे पहले पापी और वेश्या भी चले जाएगी। कैसे चले जाएगी? वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह को कही अभी सुनी नहीं, अब वो उस गंदे काम में है। महसूल लेने वाले उल्टा सीधा पैसा लेता है, लूटता है, मारता है, लेकिन जिस दिन वो प्रभु को सुन लिया, ग्रहण कर लिया है, पाप को पछताया, अपने पाप को, गुनाह को कबूल कर दिया, जैसे जक्कई को हम देखते हैं, उसने तुरंत यीशु मसीह को देखा, तुरंत वो अपने पापों को कबूल कर दिया है। उसने बोला जितना मैंने लिया उसकी चारों वापस कर दूंगा। बोल रहा था, अंगीकार किया पापों का। प्रभु ने कहा जिस घर में उद्धार आ गया, तुरंत उद्धार आ गया उसके घर में। प्रभु यीशु मसीह उसके घर पहुंच गया, जक्कई के घर में। जक्कई ने कभी नहीं सोचा आज ऐसा ही होगा, पापी लोग आगे आ जाएंगे, क्योंकि वो तुरंत सुनते ही तुरंत बदल जाएंगे। लेकिन हम बदलते नहीं होंगे। हम कई सालों से प्रभु में हैं, हम बदलते नहीं, हमारा मन कठोर रखते हैं, हमारे अंदर बदलाव नहीं, पछताव नहीं। हमारा गलती हम करते हैं, हमारे अंदर कोई पछताव नहीं है। हम सोचते हैं बड़ा लंबा प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, हमारा सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को बहुत धर्मी समझता नहीं कि अपने आप को ठूठो प्रभु के सामने खुले मन से ऐसा काम करो। कैसे होगा खुले मन से? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब बच्चे उनके पास आ रहे थे तब यीशु ने कहा, कुछ के चेलों ने डांटा, तो यीशु ने क्या बोला? बच्चे को मेरे पास आने दे, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। क्या बोला यीशु ने? बच्चे को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जब तक एक आदमी बच्चे के समान नहीं बनेगा, बालक के समान, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्या हमें बालक के समान कैसे बनेंगे? बालक का मतलब, बालक इनोसेंट होती है, बच्चे इनोसेंट होते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, आपस की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई को भूल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर मिल जाते हैं। बच्चे जैसा उनका दिल है,
कोमल है दिल है, भूल जाते हैं, मन में नहीं रखते हैं, रेवेंज नहीं लेते हैं, बदलाव, क्रोध, गुस्सा नहीं रहता, इनोसेंट। आज प्रभु ने कहा उस बच्चे के समान बनो, बालक के समान बनो, तब स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश कर सकते हो। तो इसलिए क्या आपके अंदर ऐसा स्वभाव है? इसलिए अपने आप को हम प्रभु के सामने समर्पण करें। आज का वचन कहता है कि शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर, संसार के लोगों से बढ़कर आपकी धार्मिकता बढ़कर होना चाहिए। उसके लिए क्या आप प्रयास करते हैं? उसके लिए आप कौन सा काम करते हो? उसको आप सोचिए, उसको करना। आप अपने आप को ट्रेन करिए, सिखाइए, और प्रभु आपको आशीष देगा, आपको तैयार करेगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की है। प्रभु हमें सिखाओ, हमें बतलाओ, ताकि हम संसार के लोगों से हमारी धार्मिकता बढ़कर होने पाए, संसार के लोगों से हम बेहतर लोग बनने पाए, बेस्ट बनने पाए। हमें सिखाइए, हमें बतलाइए, हमें ले चलिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं ताकि हम आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आप छू ले, जो बीमार है, जो तकलीफ में है, उन्हें छू ले प्रभु यीशु के नाम से। उनके शरीर में तकलीफ को दूर कर दे, चंगा कर दे। लॉकडाउन में बैठे हुए हमारे भाई बहन को जो हम मिल नहीं सकते हैं, उस भाई बहनों को आप छू ले प्रभु, चंगा कर दे प्रभु। इस संसार में जो कोरोना से तकलीफ ले लोग, उन लोग को आप छू ले प्रभु। ये कोरोना समाप्त होने पाए, ये वायरस खत्म होने पाए, आप ढांक दीजिए, आप उसको समाप्त करिए, खत्म करिए। आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इस लॉकडाउन के बीच में भी हमारे भाई लोग बाहर जाके काम करते हैं प्रभु जी, मेहनत करते हैं प्रभु जी, हर जगह जाते हैं, घूमते हैं प्रभु जी। आप रक्षा करिए हमारे भाइयों, हमारे विश्वासी भाई बहन, हर एक आदमियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सबों को बाहर जाते समय रक्षा, सुरक्षा कर, कोई वायरस हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, बच्चों को ना होने पाए। आप रक्षा कर, सुरक्षा कर। धन्यवाद देते हैं, आदर, महिमा, सम्मान, गौरव आपके देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।